हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, चैप्टर 12 ऑफ क्लास 8। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इफ यू वांट एनी टॉपिक फर्स्ट, प्लीज राइट इन कमेंट्स। आप कमेंट्स में जरूर लिखिए यदि आपको कोई और टॉपिक पहले चाहिए होता है, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करता हूं और फिर उसका वीडियो बनाता हूं। तो यदि आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए, कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या वीडियो पहले चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक को पहले कवर कर लूं। चलिए, तो अब हम आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 सब नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके फैक्टर्स कैसे होते हैं? जैसे 30 है हमारे पास, तो 30 के फैक्टर्स यदि हम निकालेंगे तो इसको हम 2 इंटू 15 लिख सकते हैं। 15 2 जा 30 होता है, तो ये एक फैक्टर हो गए इसके। 15 को फिर फर्दर हम यदि डिवाइड करें तो 30 को हम 3 इंटू 10 में भी लिख सकते हैं, 10 3 जा 30, या 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, 5 6 जा 30। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। पर यदि हम इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखें, जैसे 2 इंटू 15 को फिर फर्दर हमने प्राइम फैक्टर्स में लिखा 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें सारे के सारे ये जो है फैक्टर्स, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर फॉर्म आ जाती है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। मींस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यदि हम इस रूप में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इसी प्रकार से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे, जिसमें हमारा कांस्टेंट्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, लाइक 5xy इज वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको यदि हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखें, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें, तो वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। इसमें हमारे ये जो फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 3, देयर आर 3 फैक्टर्स इन दिस एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो फैक्टर्स इसमें क्या हो सकते हैं? नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 5 एक नंबर है, ये भी एक फैक्टर हुआ। एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हो सकता है, जैसे x और y, ये भी एल्जेब्रिक वेरिएबल है। या फिर कोई एल्जेब्रिक फर्दर एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे x प्लस वाई 2x प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यदि हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें, जिसमें हमारे फैक्टर नंबर हो या एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हो या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, तब हम उसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं? फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं हम इस तरीके से। सबसे पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन करने का होता है कॉमन फैक्टर्स। हम उसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं और उससे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 1। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे? इन दोनों टर्म्स में, अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, 2x एंड 1 इज 4, सेकेंड टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म इज 2x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमें ये देखना है। तो कॉमन है 2, तो यदि हम इनमें से 2 कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा? 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x प्लस 4 में से 2 हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 2। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसको क्या हम फर्दर फैक्टर इसमें से निकाल सकते हैं? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैक्टर्स बन गया इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, तो ये हमारा हुआ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अब हम इसका फैक्टराइजेशन देखेंगे। 12a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है?
देखो कांस्टेंट है ये 12, ये 15, जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे वो क्या है 3। 3 हमारा एक कॉमन आ सकता है। ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे ए है, तो इन दोनों में से ए कॉमन आ सकता है, सिंगल ए। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ से बी कॉमन आ सकता है। अब हमने इसमें से 3a भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, ए स्क्वायर में से ए बाहर ले ले, ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर हमारा होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो एक ए बाहर आ गया, तो अंदर बचा सिंगल ए। ऐसी बी हमने बाहर ले लिया, तो अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहां से सिर्फ 4a बचा, प्लस सेकंड टर्म में से 15 में से 3 बाहर आ गया, तो 3 5 जा 15, अंदर बचा 5, क्योंकि 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 15 हो गया 3 इंटू 5, तो 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 5। ए हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो ए चला गया, अंदर कुछ नहीं बचा। अब बी स्क्वायर में से बी हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा बी, क्योंकि बी स्क्वायर भी कैसे लिख सकते हैं हम, बी इंटू बी। सिंपल ऐसे देखो आप 15ab स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हो ना, 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब इसमें से 3a एंड बी तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 5 एंड बी, तो 5b यहां बचा। तो ये भी हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें और भी क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। आइए चलो और एग्जांपल देखते हैं। अब हम मेथड सेकंड मेथड पे आते हैं, दैट इज आवर रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। पहला मेथड था हमारा कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स निकाल के हम उसका फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नाउ सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम रीग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स में हमें क्या करना है, जैसे कि हमें ग्रुप बनाने होते हैं दो दो के। अभी 4 हमारे पास टर्म्स हैं, तो इसमें 2 का ग्रुप 1 बना दिया हमने, और नेक्स्ट 2 का ग्रुप 1 बना दिया। ऐसे ग्रुप किया हमने, और उन ग्रुप में से फिर हम लेंगे कॉमन, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया एक, तो y इसमें भी है और इसमें भी है, तो y कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बचा 2y तो बाहर चला गया, अंदर बचा x प्लस ये वाला। अब 2y बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा 1, क्यों, क्योंकि ये 2y इज इक्वल टू 2y इंटू 1 है ना, या 2y को 2y से डिवाइड करोगे तो भी बनाएगा, तो x प्लस 1 प्लस, ऐसी हमने यहाँ पे 3 कॉमन आ गया है हमारा, इसमें x हमने यहां से लिया प्लस, और ये 3 इंटू 1 है 3, तो 3 बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1। जब भी इस तरह के फैक्टर्स आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि ये जो चीज है अगेन कॉमन आ जाएगी। तो ये क्या होगा, अब इसमें हमारा ये 2 टर्म्स हो गई, एक टर्म हो गई ये वाली, ये पूरी टर्म 1, ये पूरी टर्म 2। तो टर्म 1 में भी ये चीज कॉमन है, टर्म 2 में भी ये चीज कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है। तब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को ले लेंगे कॉमन दोनों में से। यहां से क्या बचेगा, x प्लस 1 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 2 प्लस 2y। देन ये वाला प्लस का सिंबल, x प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3। तो क्या इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, नो। अब हम इसको यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन यूजिंग द रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए ये वाला, जैसे 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस 9x। अब यदि इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे ग्रुपिंग कर दूं, इन दो को एक साथ ले लूं, इन दो को एक साथ ले लूं, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि यहां से 6 कॉमन आएगा, एक्स वाई आ जाएगा, x इंटू वाई, और यहां तो x इंटू वाई है नहीं। तो इस तरह से हम रीग्रुपिंग नहीं करेंगे। रीग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 6xy
माइनस का 4y, देन प्लस का 6, माइनस का 9x। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा कि हम y जब कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, x इंटू वाई नहीं बचेगा। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस समथिंग वाली टर्म, x माइनस समथिंग वाली टर्म बचेगी, और यहाँ से भी हम कुछ कॉमन लेंगे कांस्टेंट तो x माइनस समथिंग वाली टर्म बचेगी। तो जैसे अब हम यहाँ से क्या 6 एंड 4 में से क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2y प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3x। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 2 एंड y है, तो 2y कॉमन आ गया। टू वाई यहां से कॉमन आया तो बचा क्या यहाँ से 3x माइनस 2y, यहां से कॉमन आ गया तो बचा क्या यहाँ से 2 प्लस, अब यहां से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 2 माइनस 3x। अब क्या देखो अगेन कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये तो है 3x माइनस 2 और ये है 2 माइनस 3x। यस कॉमन आ रहा है, इसमें यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस बाहर निकाल लें कॉमन तो अंदर सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो इसमें हमारा 3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसको पहले 3x माइनस 2 के फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3 लिख लें। भाई माइनस वन इंटू 3 क्या हो गया, पॉजिटिव 3 हो गया ना। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं आपको ताकि पता चले कि इसमें से हम जब माइनस बाहर लेंगे तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम करके दिखा रहा हूं, बार बार नहीं दिखाऊंगा, फर्स्ट टाइम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। तो 2 माइनस के 3x, इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस वन हो जाएगा +1, तो ये पूरा +3 हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया 2y 3x माइनस 2 माइनस, अब 3 इंटू माइनस वन को तो -3 लिख लिया और एक -1 अंदर चला गया, तो -1 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा -2, और -1 की -3x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x। तो यही मैं स्टेप आपको बता रहा था कि यदि हम इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लें तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, 2 वाला -2 हो जाएगा और -3x वाला +3x हो जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। ये स्टेप हम डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। अब देखो अब ये और ये तो सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, x+2 लिखो या 2+x लिखो, बात तो एक ही है। तो ये दोनों कॉमन, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो हमारा कॉमन आया क्या 3x माइनस 2 कॉमन, यहां से बचा 2y माइनस यहां से बचा 3, ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीग्रुपिंग हमें कैसे करनी है। इसमें ध्यान देने वाली बात थी कि xy+6 इसको एक साथ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से x इंटू वाई बचेगा जो हमें आगे नहीं मिलेगा कहीं पे भी, x इंटू वाई नहीं मिल रहा ना कहीं पे भी।
इसलिए हमें x इंटू वाई वाली फॉर्म से बचने के लिए इसको 4y के साथ ग्रुपिंग करना पड़ा। ये ध्यान देने वाली बात थी। फिर एक और मेथड आता है हमारा यूजिंग आवर आइडेंटिटीज। हमारी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप चाहो तो मैं आइडेंटिटीज आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूं। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई a में यानी कि a स्क्वायर प्लस सिंबल a की मल्टीप्लाई, फिर पहले इसकी मल्टीप्लाई a में हुई, फिर अब इसी की मल्टीप्लाई b में होगी, हो जाएगा a इंटू बी, फिर प्लस अब b की मल्टीप्लाई a में, बी ए बोल दो या ए बी बोल दो, ए की बात है, प्लस b की मल्टीप्लाई अगेन b में, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके से हमारी सेकंड आइडेंटिटी जो माइनस वाली है उसमें -2ab आ जाएगा। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी आपको दिखा देता हूं, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस का ए बी, फिर प्लस का b इंटू हो जाएगा प्लस का ए बी, फिर प्लस b इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। तो हमारी ये तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। तो ये तीनों आइडेंटिटी हेल्प करती हैं हमें फैक्टराइजेशन में। अब कैसे, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यदि हमारे पास इस तरह का कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये अब आप देखो ये इस तरह की फॉर्म बनेगी आइडेंटिटी 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसे कैसे लिखना है, इसको हमें ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए बीच वाली टर्म को छोड़ दो अभी, पहले इसको लिखो 4 स्क्वायर। अब आप देखो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली फॉर्म तो बन गई। अब बीच में क्या बचा, 2ab के फॉर्म में लिखना है इसको। तो 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे x इंटू बी क्या है यहाँ पे 4। इसे हमने मान लिया सपोज ये a था और सपोज ये b था, तो ये हमने इसको लिख लिया 2ab की फॉर्म में। अब देखो क्या ये सेम बन गया, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x यानी कि 8x हो गया और ये 16 हो गया। तो यदि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा गया तो ये क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व हो गया आंसर। इसको x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन x प्लस 4 का होल स्क्वायर ही सही है। अब हम आते हैं इस पे, फैक्टराइज करना है, जैसे 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब 49 अपने आप में 7 स्क्वायर होता है, 7 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए सबके। तो 7, इसको हम 7p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये बन गई थर्ड आइडेंटिटी हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये होती है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 7p माइनस 6
इंटू 7p प्लस 6। सिंपल, दिस इज द आंसर। इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड होता है फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये ए स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, हम इसको 6 को बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यानी कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा नहीं, माइनस वाला तो ऑब्वियसली वैसे भी नहीं बनेगा क्योंकि माइनस वाली टर्म ही नहीं है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, सब में से कोई कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा? ये वाली फॉर्म बची। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 6 है ये हुआ ए बी, और ये जो 5 है इसको हमें लिखना है ए प्लस बी के फॉर्म में। तो हमारी ये वाला फैक्ट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्म आ जाएगा यदि इसको हम इस प्रकार लिख पाए तो 6 को यदि हम देखें, 6 को हम ए इंटू बी के फॉर्म में लिखें और ऐसे ए और बी निकालें कि वो ए प्लस बी 5 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? यस हो सकता है। भाई ए बी हमारा क्या है? 6 है, इसको मैं 2 इंटू 3 लिख देता हूं, 2 इंटू 3 6। तो और a प्लस बी क्या हो जाएगा फिर? a 2 है और 3 है b, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो हमें इसको ऐसे लिख रिफॉर्म, इसको ऐसे करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें लिखना है 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3x, 5x हो गया ना, 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इसको हम ग्रुपिंग कर लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां से बचा x प्लस 3 टू जा 6 2। इन दोनों में से फिर से x प्लस 2 कॉमन आ गया, अब यहां से बचा x प्लस यहां से बचा 3। दिस इज द आंसर। सिंपल। तो हमें देखना होता है कि किस तरह की फॉर्म बन रही है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली फॉर्म आपको आ गई कैसे करना होता है। लेकिन कुछ फॉर्म हमारी ऐसी होती है जिसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, इसके साथ कोएफिशिएंट होगा, जैसे कि 3m स्क्वायर में ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये कोएफिशिएंट आ गया। तो यदि कोएफिशिएंट आता है तो उस वाले केस में, अब इसमें भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली या तो हम इसको 3 को, सब में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 यदि हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3m प्लस 2। अब ये बन गया हमारा फैक्टर ऑफ दिस फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस वाले फॉर्म में आ गया। अब ये इसे हम कैसे करेंगे, 3 हमने बाहर रखा, एम स्क्वायर प्लस, अब 3m को हमें दो टर्म में लिखना है, ए प्लस बी के टर्म में। 2 को, 2 है हमारा a इंटू बी, यानी कि 2:1, 2 होता है, 2 इंटू 1 2,
और 2 + 1 3 भी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m + 2m। 3m को हमने लिख लिया m + 2m। क्यों? क्योंकि 2 × 1 2 होता है और 2 + 1 3 होता है, तो हमारा ये a + b और a × b दोनों आ गए, +2 ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि हमने 3m को इस तरह से लिख दिया m + 2m, ताकि हम इसको रीग्रुपिंग कर सके। अब हम इन दोनों को एक साथ ग्रुप करेंगे और इन दोनों को एक साथ ग्रुप करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × यहां से m को बनाया तो बचा अंदर m + 1 प्लस यहां से 2 को बनाया तो अंदर बचा m + 1। अब इन दोनों में से फिर से m + 1 बाहर कॉमन आ गया, यहां से बचा m प्लस और यहां से बचा 2। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आराम से। चलिए अब हम चलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। x + a × x + b वाली जो फॉर्म थी उसमें एक और फॉर्म होती है, सिमिलर फॉर्म होती है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम ax², अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें तो a कॉमन आ गया था बाहर सब में, यानी कि 3 3 3 सब में था, तो इसलिए वो कॉमन आ गया। लेकिन कभी कभी वो कॉमन नहीं आएगा और a जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो हमेशा रहेगा। तो इस तरह के फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो जिसमें x² टर्म आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहलाती है या पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहलाती है। इस तरह के क्वेश्चंस में यदि x² का कोफिशिएंट भी है और आप उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं और वो भी सिमिलर ही है। यहाँ पे इसको हम एसी मेथड भी बोलते हैं, एसी मेथड। एसी मेथड को बोलते हैं कि ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम, इस ए की और इस सी की। ए और सी को फिर रीग्रुपिंग करते हैं पी इंटू क्यू के फॉर्म में, और ये जो बी होता है बी, इसको हम लिखते हैं पी प्लस क्यू के फॉर्म में। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, सिमिलर वही काम है इसमें भी, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला 2x² + 7x + 3 है जैसे। तो अभी इसमें हमें क्या करना है कि 3 जो है, 3 की और 2 की, इन दोनों की आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हमारा AC हो गया 3 × 2। ठीक है, 3 × 2 हो गया हमारा 6। अब इस 6 से हमें 7 लेके आना है, ये मिडिल टर्म जो है बीच में, ये जो b था 7 था ना, ये b, तो b हमारा इसमें क्या है 7। 7 लेके आना है, कैसे लाना है कि इस 6 के जो फैक्टर्स बनेंगे उससे हमें 7 लाना है, प्लस करके या माइनस करके। तो 6 को मैं 6 × 1 लिख दूं यदि, तो भी 6 रहेगा, और यहाँ पे मैं 6 + 1 लिख दूं तो ये 7 हो जाएगा। तो यानी कि हमने a × c को इस फॉर्म में लिखा 6 × 1 फॉर्म में, ताकि 6 + 1 मिलके मिडिल टर्म कोफिशिएंट बन जाए, 7 बन जाए। क्लियर हो गया? तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, 2x² + 7x को मैं लिखूंगा x + 6x, टोटल 7x हो गए। x + 6x ही क्यों लिखा, 3x + 2x क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है ना, तो कॉमन तभी आएगा जब मैं इस रूल से चलूंगा, a × c को इस फॉर्म में लिखूंगा ताकि उसके जो फैक्टर्स का प्लस करूं तो वो मिडिल टर्म बन जाए, तभी मैं उसमें कॉमन निकाल पाऊंगा। प्लस अब हमने इसमें लिख लिया बचा हुआ 3, तो 7x को मैंने सिंपली बस x + 6x के फॉर्म में लिख दिया। और वो x + 6x ही क्यों लिखा, क्योंकि 6 × 1 फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि एक फैक्टर हो गया 1x, एक हो गया 6x।
अब हम इसको रीग्रुपिंग कर देंगे, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ, दोनों में से कॉमन आया x, यहां से बचा 2x प्लस 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन आया 3, अंदर बचा 2x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में से फिर से x प्लस 1 बाहर कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस, आंसर था ना सिंपल। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या है देखो, ये है a और ये है c, तो a इंटू सी निकालेंगे पहले हम, वो जाएगा हमारा 3 इंटू 4। अब 3 इंटू 4 को हमें ऐसे लिखना है कि वो -13 आ जाए, -13 आ जाए, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 हो गया 12, 12:1 लिख सकता हूं इसको मैं, 12:1, ये 13 भी आ जाता है, लेकिन हमें चाहिए -13, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं -12 इंटू -1, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे -12 को और -1 को, तो वो -13 भी आ जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट फैक्टर्स बने इसके AC के, क्योंकि इससे हमारा -13 जो है वो आ जाएगा -12 प्लस -1। तो हम 3x², इसको रफ साइड में लिखना, इसको क्वेश्चन के बीच में नहीं लिखना है आपको, इसको साइड में रफ वर्क में लिखना है। तो इसके बाद ये हमारा ये स्टेप आएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 13x को हम लिखेंगे यहाँ पे 12x माइनस x, हो गया टोटल 13x, प्लस 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हो गया ना 13x माइनस के। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे, इन दोनों को यदि मैं ग्रुपिंग करूंगा, कैसे करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3x² माइनस के 12x। अब इन दोनों को भी ग्रुपिंग करना है, तो मुझे यहाँ से माइनस यदि मैं बाहर कॉमन लेता हूं, तो अंदर बचेगा प्लस का x, और ये प्लस हो जाएगा माइनस का 4। माइनस बाहर लेने से ये चिन्ह जो होते हैं, सिंबल जो होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल में आपको बताया था। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, अंदर बचा यहाँ से x माइनस के यहाँ से बचा 4, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा वही बचेगा जो यहाँ पे होगा माइनस। अब इसको मैं 1 इंटू भी लिख सकता हूँ x माइनस 4, सिर्फ इसलिए लिखा 1 ताकि आपको जब इस दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 4 को, तो यहाँ 1 बचेगा उसको समझाने के लिए, अदरवाइज 1 लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब इन दोनों टर्म में से हमारा आ गया x माइनस 4 कॉमन, यहां से बचा 3x माइनस यहां से बचा 1, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आराम से। आइए चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये वाला। अब आपको फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया, इस हमारे 4 मेथड थे, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं दोबारा से। हमारे इसमें एक तो कॉमन फैक्टर वाला मेथड था, कॉमन फैक्टर्स निकालने वाला मेथड था, सेकंड मेथड था रीग्रुपिंग करना, थर्ड मेथड था आइडेंटिटीज यूज करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। फिर फोर्थ मेथड था हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म, जिसमें हम a इंटू बी के फैक्टर्स इस तरह से करते थे कि वो a प्लस बी बन जाता था, ताकि हम उसको रीग्रुपिंग करके अपने फैक्टर्स निकाल पाए। फिर एक था स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म में AC मेथड हम यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रीफ्रेश करके ऐसे लिखेंगे कि वो मिडिल टर्म बन जाए, यानी कि वो b बन जाए। अब आते हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। डिवीजन करना कैसे करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिवीजन भी सिंपल है यार, डिवीजन में क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि है 7x² y² z² इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7x
इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई, जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड, डिवाइडेड बाई 14 एक्स इंटू वाई इंटू जेड। भाई एक्स से ये एक्स गया, वाई से वाई बन जा वाई, जेड से ये जेड गया एक, और 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, या इसको 2 इंटू 7 लिख लो, बात एक ही है। तो 7 से 7 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो ये क्या रहा ऊपर, ऊपर बचा हमारे पास एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 2, हो गया। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है, जैसे 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स, 24 को मैं, क्योंकि हमें 8 नीचे आ रहा है इसको, इसलिए मैं 8 इंटू 3 लिख देता हूँ ताकि हम उसको इजीली काट सकें। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी वाई जेड है, एक्स भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, तो तीनों में एक्स वाई जेड है, तो मैं एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकता हूँ फर्स्ट मेथड मेरा। तो यहाँ से बचेगा एक्स वाई जेड बाहर आ गया, प्लस यहाँ से बचेगा वाई एक्स जेड बाहर आ गया, प्लस यहाँ से बचेगा जेड एक्स वाई बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 8 एक्स वाई जेड। अब 8 से 8 गया और एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड गया, तो क्या बचा 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमें डिवाइड भी करना होता है एक्सप्रेशंस को। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। ये 39 वाई क्यूब 50 वाई स्क्वायर माइनस के 98 बाई 26 वाई स्क्वायर 5 वाई प्लस 7। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3, वाई क्यूब को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई स्क्वायर, ताकि वाई स्क्वायर नीचे वाला हम डिवाइड कर सकें, इंटू इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 25 वाई स्क्वायर माइनस के 49 डिवाइडेड बाई, इसको भी मैं 13 इंटू 2 लिख लूँ 26, और वाई स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा क्योंकि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 5 वाई प्लस 7। अब देखो 13 से तो 13 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, तो ऊपर क्या बचा, अच्छा 2 से 2 चला गया, तो ऊपर क्या बचा केवल 3y इंटू ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5y प्लस 7। तो ये आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए है हमारा 5y माइनस बी है 7 इंटू ए प्लस बी, ए है हमारा 5y प्लस बी है 7, और नीचे क्या था 5y प्लस 7, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा आंसर 3y इंटू 5y माइनस 7 आंसर। था ना सिंपल। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप कमेंट्स में जरूर डाल दीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ले पाऊं। और हाँ, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वीकेंड पर लाइव क्लास लेना चाहते हैं?
लाइव क्लास मतलब मैं वहाँ पे लाइव यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस बताएंगे या कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी बात पूछेंगे, कोई डाउट्स पूछेंगे, तो मैं उसको वहाँ पे लाइव पे तुरंत क्लियर करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आना शुरू करूं वीकेंड पर, तो आप कमेंट पे जरूर लिखिए। यदि आपकी इच्छा होगी, काफी सारे स्टूडेंट्स यदि बोलेंगे कि हाँ आप लाइव आइए और हमें वीकेंड पे लाइव पढ़ाइए, तो मैं लाइव आकर भी आपको पढ़ाऊंगा। तो आप कमेंट्स पे जरूर डालिएगा। थैंक यू। Please subscribe our channel and hit the bell icon so that you get the notification of our upcoming interesting video. Thank you.